फोर्सेस के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं कि फोर्सेस को मैनेज कौन करता है, किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। मेरे दोस्त, इसको कोई मैनेज नहीं करता है। एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने के बाद यहाँ का सिस्टम का जो ऑनर है, जो फाउंडर है, फोर्सेस के क्रिएटर हैं, वो भी यहाँ पे फर्स्ट आईडी लेके काम कर रहे हैं, उनका भी अब यहाँ पे ऑनरशिप खत्म हो चुका है। राइट, जितना अधिकार आपका है एक सिस्टम पे, उतना ही अधिकार यहाँ के फाउंडर का है, मिस्टर लाडो का है, जो इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, सिस्टम के फाउंडर है। राइट, अब आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिए, जैसे अपन बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे थे। मार्केट के अंदर दो तरीके से का क्रिप्टो करेंसी है, एक है स्टेबल कॉइन और एक है अनस्टेबल कॉइन। एक वो करेंसी जिनकी प्राइस रातों रात बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से बढ़ जाता है, चाहे तो आज 10 रुपए है तो कल 100 रुपए हो सकता है, परसों 50,000 रुपए हो सकता है। मार्केट के अंदर फोर्सेस बस नहीं है, फोर्सेस के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉपी करा, बहुत सारे लोगों ने सेम प्लान लेके आए, सेम कॉइन लेके आए। थिंग इज कि इस जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं फिर कर रहे थे, दैट कि आज जिस कॉइन का कीमत 100 रुपए है, आने वाले टाइम के अंदर अगर उस कॉइन का कीमत 10,000 रुपए हो जाए, फिर 1,000 रुपए हो जाए, तो लोगों में ज्वाइनिंग की दिक्कत हो रही थी। फिर आप यूं समझिए कि ज्वाइनिंग रेशियो कम हो जा रहा था, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इन सारे लोगों का सोल्यूशन, इन सारी चीजों का सोल्यूशन मार्केट के अंदर लेके आया केवल फोर्सास। और फोर्सास पूरी दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो आज स्टेबल कॉइन को लेके आ रही है, जो हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है वो स्टेबल कॉइन पे है। और वो कौन सा प्रोग्राम है, वो कौन सा कॉइन है, उसका नाम है BUSD। BUSD है क्या? BUSD के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं मेरे दोस्त। BUSD पूरी दुनिया का इकलौता कॉइन है जिसको यूएसए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और जिसको यूएसए गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किया है। न्यूयॉर्क फाइनेंशियल रिसर्च सर्विस कमीशन द्वारा इसको अप्रूव किया गया और वही इसको रेगुलेट भी करती है। BUSD बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, जिससे आपको फास्ट ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, जिससे आप बहुत तेजी से लेन देन कर पाएंगे, बहुत लो गैस फीस का आप बहुत लो गैस फीस से आप ट्रांजैक्शंस ले पाएंगे, दे पाएंगे। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि आज जो ज्वाइनिंग फीस होगी, आज से 6 महीने बाद भी सेम ज्वाइनिंग फीस होगी, 1 साल बाद भी सेम ज्वाइनिंग फीस होगी, जिससे आपको और आपकी टीम को और हम सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और बहुत लंबे टाइम तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इस इंडस्ट्री के अंदर काम होता रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। बहुत सारी कंट्रीज, 8-9 कंट्रीज है जो फिएट करेंसी एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वो सारे के सारे लोग स्टेबल कॉइन को ही एज अ फिएट करेंसी कंसीडर करते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि भारत सरकार भी जब इसको एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी अगर लेके आए या फिर एज अगर कंसीडर करे, तो स्टेबल कॉइन को ही करेगा और वो केवल फोर्सेस ही कर पाएगा और केवल फोर्सेस के अंदर स्टेबल कॉइन वर्क करेगा इंडिया के अंदर, और जो कर रहा है। अब स्टेबल कॉइन जो आ रहा है मार्केट के अंदर, स्टेबल कॉइन में BUSD के अंदर जो हमारी ज्वाइनिंग फीस होगी वो कितनी होगी, कितने रुपए से या फिर कितने BUSD के साथ हम ज्वाइन कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे जो हमारा BUSD है, BUSD का एक BUSD की कीमत है अभी वो है करीब 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। एक BUSD $1 के बराबर है। राइट, मतलब 80 से 81 रुपए है। 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे के चांसेस है, इससे ज्यादा का चांसेस नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो मिनिमम 10 BUSD के साथ होता है, 10 BUSD के साथ होता है। मतलब 880 रुपए समथिंग, 850 से 880 रुपए के अंदर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़ा मिनिमम है। आप किसी भी वर्ग के लोगों को लेके आ सकते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी है और कम भी है, सभी के सारे लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 स्ट्रक्चर, फोर्सेस X3, फोर्सेस X4, ट्रिपल X और X4। बट अभी के लिए जो लॉन्च होने जा रहा है वो होने जा रहा है X3 और X4। ट्रिपल X और X4 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हमें मिलेगा, लेकिन अभी आपको X3 और X4 मिलने जा रहा है, जहां पे आपका जो 10 BUSD होगा, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन 5-5 BUSD X3 और X4 के अंदर चला जाएगा। 2 स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट आपकी आईडी 2 जगह लगेगा, 2 स्ट्रक्चर पे रहेगा, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। 5-5 BUSD मिनिमम आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं लोगों को, और आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन X3 के अंदर भी 12 लेवल हैं, X4 के अंदर भी 12 लेवल हैं, मतलब 12 डेजिग्नेशन है, 12 पिन है। और ये दोनों लेवल कैसे काम करते हैं, फिर दोनों स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, चलिए आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन फोर्सेस X3 के अंदर। फोर्सेस X3 के अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ 100% वर्किंग प्लान, ये 100% वर्किंग प्लान है।
और इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। करना क्या होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है विद द मिनिमम 5 BUSD, 5 BUSD के साथ आपकी ज्वाइनिंग होती है, और जैसे ही किसी एक इंसान को आप रेफर करते हैं, मिस्टर वन को आप रेफर करते हैं, मिस्टर वन आपकी टीम के अंदर आता है, मेरे दोस्त दुनिया का पहला सिस्टम है, इकलौता सिस्टम है जहां पे कोई क्लोजिंग नहीं है, जहां पे कोई मैचिंग नहीं है। जैसे ही आप किसी इंसान को रेफर करते हैं विद इन सेकेंड आपको इनका पेमेंट आता है, और मजेदार चीज आप सुनिए, 100% पेमेंट आता है, 100% पेमेंट आता है। 100% पेमेंट क्यों आता है? 100% पेमेंट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई एमडी नहीं है जिनको आपका पेमेंट का पार्ट जाना हो। तो पूरा का पूरा पैसा फोर्सेस के अंदर ही लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, कोई सेकंड इंसान, कोई मिस्टर बी आपकी टीम के अंदर आता है, मिनिमम 5 BUSD, अगेन इनका 100% कमीशन आपको आता है विद इन सेकेंड, यहां भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। एंड जैसे ही आप किसी तीसरे इंसान को लेके आते हैं, मिस्टर सी को लेके आते हैं, मिस्टर सी, क्योंकि देखिए एक बार ये आपका स्ट्रक्चर फुल हो गया, अब कायदे से आपको क्या करना चाहिए, दोबारा पैसे लगाना चाहिए। लेकिन फोर्सेस के अंदर आपको बार बार पैसे नहीं लगाने, एक बार आपने पैसे लगाए, अब दोबारा आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मिस्टर सी होगा बाय डिफॉल्ट इनका 100% अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाएगा, और आपके स्लॉट्स को रीओपन कर देगा, रिसाइकल कर देगा, और ये आपके स्लॉट्स अगेंस्ट दोबारा से ओपन हो जाएंगे। राइट, फिर बोल रहा हूँ 100% वर्किंग प्लान हमारा X3 भी है, X4 भी है, X गोल्ड भी है, और XXX भी है। यहाँ पे कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, किसी ना किसी के वर्किंग से ही आपको इनकम आएगा। हाँ ये सच है कि अगर आप फोर्सेस के अंदर आए हैं तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा और आप कमा के जाएंगे, लेकिन नॉन वर्किंग तो नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें फोर्सेस X4 के अंदर ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जैसे आपकी ज्वाइनिंग लगती है मिनिमम 5 BUSD के साथ, 5 BUSD के साथ, यहाँ पे मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 ये जो होंगे ये वही लोग हैं जिनका X3 में भी लगेगा, ये कोई अलग लोग नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया कि जब आपकी ज्वाइनिंग डलती है बाय डिफॉल्ट दोनों जगह पे आपका आईडी लगता है, X3 में और X4 में। सेम आपकी टीम का भी दोनों जगह आईडी लगेगा, X3 और X4 के अंदर। इसके लिए यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ X3 एंड X4। एंड जैसे ही आपने मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 को लेके आए, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आपकी टीम के अंदर आते हैं, इन दोनों का आपको नहीं मिलता है, ये चला जाता है आपकी अपलाइन को। आपकी टीम के अंदर जैसे कोई तीसरा इंसान आता है, तीसरे इंसान का 100% आपको आता है, यहां पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। चौथे इंसान का भी 100% अमाउंट आपको आता है विद इन सेकेंड, यहां पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। चौथे का भी 100% अमाउंट आपको आता है, यहां पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। एंड जैसे ही छठवां इंसान आपकी टीम के अंदर आते हैं, 6th मेंबर आपकी टीम को ज्वाइन करता है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये बाय डिफॉल्ट आपके इस स्ट्रक्चर को रीओपन करने के लिए री इन्वेस्ट हो जाएगा, और ये आपके स्लॉट्स को रिसाइकल कर देगा, सो दैट आपके जो स्ट्रक्चर होगा ये पूरा खाली हो जाएगा, डब्बे होंगे जो खाली हो जाएंगे, और यहां से आप दोबारा इनकम ले सकते। इस फोर्सेस X4 का एक खासियत है कि यहाँ पे स्पिल ओवर भी आता है। स्पिल ओवर का मतलब देखो, दुनिया का पहला प्रोग्राम है, दुनिया का पहला सिस्टम है। देखिए टीम से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, डाउनलाइन से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, आपके स्पॉन्सर से इनकम आता है, ये आपने सुना होगा, आपके वर्किंग से इनकम आती है, ये आपने सुना होगा। चलिए मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूं, फोर्सेस के अंदर आपकी अपलाइन से भी इनकम आता है दोस्त। यस, अगर आपकी अपलाइन 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, 100% वर्किंग में है, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे दोस्त आपके अपलाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम आता है। सवाल कितना आता है, आपको जान के हैरानी होगी कि आपके अपलाइन से भी आपको 100% इनकम आता है, 100% इनकम आता है मेरे दोस्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वर्किंग है, आपके अपलाइन के वर्किंग से इनकम आता है, बट इसमें कोई डेट और टाइम डिसाइडेड नहीं है। राइट, अगर आप ये सोच के बैठेंगे मेरी अपलाइन काम करेगी मैं कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पैसे यहाँ पे आप कमा सकते हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको अपलाइन पे नहीं लेकिन अपने वर्किंग पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने वर्किंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, एंड 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है। पहले लेवल में आपने स्टार्ट किया था मिनिमम 5 BUSD के साथ, 5 BUSD के साथ। सेकेंड लेवल में 10 BUSD, 10 BUSD। थर्ड लेवल में 20 BUSD X3 में, और सेम 20 BUSD चला जाएगा X4 में। यहाँ पे आप समझिए एक चीज, अपन सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट की बात करते हैं। X3 में 1 and 2 and 3 आपका ये स्लॉट एक बार रिसाइकल हुआ, मतलब यहां से आपने X3 से
2 बारी 100% इनकम ले लिए। आप लगाए कितने थे? 5 BUSD, ठीक है, और आपने कमा कितना लिया? 10 BUSD, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का 100% आपको आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये आपका रीओपन तो हो गया, रिसाइकल तो हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपका एक इंडिकेटर आ जाएगा, आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिकेटर शो करेगा। अगर आप अपना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप प्लीज हैंड रेज ना करें यहाँ पे, राइट, बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड जैसी आपने किसी दूसरे इंसान, ये जो तो आपका दूसरा स्लॉट होगा, अगर इंडिकेटर के बाद भी आपने दूसरा स्लॉट को अपग्रेड नहीं करा, तो पहले स्लॉट में जो मिस्टर 4 होंगे, उनका इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक बारी जब आप दूसरा स्लॉट को अपग्रेड कर लेंगे, फिर पहले स्लॉट का इन दोनों लोगों का इनकम आप जिंदगी भर बार 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 लेते रहेंगे। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मैं दूसरे स्लॉट में बताता हूं। मान लीजिए आप दूसरे स्लॉट पे हैं, आपने 10 BUSD से अपनी आईडी एक्टिव करी, फर्स्ट और सेकंड का आपने 100% कमीशन ले लिया, तीसरे का रीइन्वेस्ट हो गया, और एक बार ये आपका जो स्ट्रक्चर था रिसाइकल हो गया। अब आपको दोबारा अगर इनकम लेना है, तो आपको जो तीसरा वाला स्लॉट है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर तीसरे वाले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट वहां पे आपके स्ट्रक्चर के अंदर इंडिकेटर आ जाता है। अगर आपने इंडिकेटर के बाद भी अपने स्लॉट को अपग्रेड नहीं करा, तो आप दूसरे स्लॉट का नेक्स्ट पेमेंट को मिस कर जाएंगे और वो किसी और को चला जाएगा। अगर आपको दोबारा इनकम लेना है दूसरे स्लॉट का, तो आपको तीसरे स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तीसरे स्लॉट को मान लो आपने अपग्रेड कर लिया, फिर क्या होगा? उसके बाद आप अनगिनत टाइम, 1 बार, 2 बार, 1000 बार, 10,000 बार, जितने बारी आप चाहें सेकंड का इनकम ले पाएंगे और फर्स्ट का भी इनकम ले पाएंगे एक बारी। आप समझिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि जैसे 11वां स्लॉट में है तो क्या होगा, तब भी सेम कंडीशन, 2 बार आपने इनकम ले लिया, अब आपको 12वां करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप मिस कर जाएंगे 11वें का नेक्स्ट पेमेंट। बट आपने एक बार 12वां को भी कर लिया, फिर क्या होगा, एक बार 12वां करने के बाद अब आगे कोई स्लॉट नहीं है, आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो 1, 2, 3 से लेके 12वें स्लॉट तक आप अनलिमिटेड टाइम अर्निंग ले पाएंगे, हजारों बार, लाखों बार इनकम ले पाएंगे। उसके बाद आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं। लेकिन जब तक आप 12वें स्लॉट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको अगला स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेमेंट आपको नहीं आएंगे, किसी और को चले जाएंगे। ये हमारा X3 एंड सेम हमारा X4 के अंदर है। यहाँ पे भी 6 लोगों की स्ट्रक्चर है, 12 लेवल है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, 5 BUSD, 10 BUSD, 20 BUSD, या लास्ट में 9,900 BUSD 12वें लेवल तक। सेम कंडीशन यहाँ पे भी कि अगर आप पहले स्लॉट में हैं, पहला स्लॉट में सारे आप लेवल को इनकम ले लिए, 3 बार इनकम ले लिए, आपके आईडी पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है इंडिकेटर। अगर आपने दूसरे स्लॉट को अपग्रेड नहीं किया, तो आपका पेमेंट मिस हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको दोबारा इनकम लेना है पहले स्लॉट का, तो आपको दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। वंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दूसरा स्लॉट का अपग्रेडेशन, देन आफ्टर आप जितनी बारी जाए उतनी बारी फर्स्ट स्लॉट की इनकम ले पाएंगे। सेम कंडीशन लागू होगा 12वें स्लॉट तक। एक बार 12वां स्लॉट करने के बाद आपको किसी भी स्लॉट्स को दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको सारे के सारे स्लॉट से जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छी अर्निंग आपको आ रहे होंगे। अब आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं टोटल स्लॉट्स के लिए अपन को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो जिन लोगों को भी को होस्ट बनाया जाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि आप अपना एक डेकोरम मेंटेन करें, राइट, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपको होस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ओके, सो जैसी आप यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कम से कम आपको कितने स्लॉट के साथ वर्किंग करना चाहिए, कितने स्लॉट के साथ आपको आनी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में केवल अभी X3 और X4 आ रहा है, और X3 और X4 में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अच्छी अर्निंग लेनी है, अपलाइन से भी इनकम लेनी है, डाउनलाइन से भी इनकम लेनी है, क्रॉसलाइन से भी इनकम लेनी है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 स्लॉट के साथ आने चाहिए। अब 5 स्लॉट का जो कीमत होगा वो कितना होगा, बहुत कम है मेरे दोस्त। अगर आपने टोन और एथेरियम में काम किए होंगे, उससे अगर कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर आपका यहाँ पे 5वां स्लॉट तक अपग्रेडेशन हो जाता है। कम से कम मिनिमम आप यहाँ से अगर 5 स्लॉट लेते हैं, तो 25,000 रुपए के अंदर ही आप सारे के सारे 5 स्लॉट ले पाएंगे X3 और X4 का। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फोर्सेस X3 एंड X4 के अंदर टोटल जो एक कैलकुलेशन होगा, राइट, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन को पहले ही पता है कि एक BUSD का जो कीमत है वो 1 USD डॉलर के बराबर है।
अब यहाँ पे आप देखें बड़ा ध्यान से, क्यों हमें आइडिया क्रिएट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम अपने स्लॉट्स को ज्यादा लेंगे तो हम इनकम कम कर जाएंगे, फिर हमारा लॉस हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखना। पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर। X3 में आपने पैसे लगाए थे कितना, 5 BUSD, $5। आपको इनकम कितना आया, $15, 15 BUSD। सेम सेकंड स्लॉट में अपन ने लगाए कितने, 10, और आया कितना, 30। इसको आप यहाँ पे देखिए कि हर जगह पे, अगर लास्ट वाले का अपन ये भी मान लें कि वो रिसाइकल हो रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी आप किसी भी स्लॉट में चले जाएं, आप सीधा डबल कमा रहे हैं, 2 गुना कमा रहे हैं। और अगर एक बारी आपने पहले से दूसरे को अपग्रेड कर लिया, और अगर आपने सोचिए आपके 10 स्पॉन्सर हैं, तो 10 में करीब 10 स्पॉन्सर में मतलब सीधा मतलब यही कि एक बारी पैसा लगाने के बाद आप 10 गुना वहां से अर्न कर जाते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर आपके डायरेक्ट अगर 20 हैं तो आप 20 गुना वहां से पैसा कमा जाते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर 50 हैं तो 50 गुना पैसा आप वहां से कमा सकते हैं। सेम चीजें जो हमारा फर्स्ट स्लॉट में लागू होगा वही होगा 12वें स्लॉट में। 9,900 टोटल BUSD आपने लगाया था, और टोटल अर्न कितना किया आपने, $29,700 BUSD, $29,700। कितना होगा इसका इंडियन रुपीस के अंदर, इंटू 80 कर लेना, इंटू 80 कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आपने लगाया था, राइट। एंड सेम हमारा X4 के अंदर है। X4 में 5 BUSD आप लगाते हैं तो आपका इनकम यहाँ पे 4 गुना आता है, करीब करीब 20 BUSD आपको रिसीव होता है फर्स्ट स्लॉट में। और दूसरे स्लॉट में भी यही होता है, 10 BUSD लगा के आप 40 BUSD अर्न करते हैं। एक बार आपका स्ट्रक्चर अगर रिसाइकल होता है, तीसरे में आप 20 लगा के 80, अगेन एक बार रिसाइकल होने पे 4 गुना इनकम। और यही लागू होता है 12वें स्लॉट तक। 12वें स्लॉट में आप 9,900 BUSD लगाते हैं और करीब करीब 39,600 39,600 BUSD यहां से आप अर्न करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल। मैं अच्छा यहाँ पे मैं जब बता रहा था इतना लगाएंगे तो डबल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा। देखो ये हेरा फेरी मूवी वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि इतना लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। मैं आपका एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पे बता रहा था कि इतना आप अर्न कर पाएंगे। अर्निंग मेहनत करेंगे तो, काम करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो एक पैनी रुपया नहीं आएगा, एक चवन्नी नहीं आएगा। ये कोई भी नॉन वर्किंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान इक्का डबल वाला नहीं है। आपको यहाँ पे बड़ा शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा तो ही आप यहाँ से इनकम अर्न कर पाएंगे, यहाँ से जबरदस्त तरीके से कमाई कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन।